फेंकना पड़ेगा। मुझे ये पूरा का पूरा सब्जी फेंकना पड़ा आज, क्यों वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। हेलो, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं नहा धोकर हो गई हूँ बिल्कुल रेडी, क्योंकि शिवांश को स्कूल पहुँचाने जाना है। तो सबसे पहले मैं उसे खाना खिलाऊंगी, जो बहुत बड़ा टास्क है एक। फिर मैं इसे खाना खिला देती हूँ। बस लास्ट बाइट थोड़ा सा बचा था, जो मैं उसे अच्छे से खिला के स्कूल ले जाती हूँ, क्योंकि आज जाने के मूड में नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने बहला फुसला के स्कूल भेजा और फिर मैं स्कूल से आ गई वापस अपने घर। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ मिनी उत्पम, और बच्चों को भी मैंने नाश्ते में यही दिया है। तो अपने लिए अभी मैं गर्मा गर्म बनाऊंगी। और जब तक उत्पम बनके रेडी होता है, मैं एक तरफ चढ़ा देती हूँ चाय, क्योंकि मुझे चाय चाहिए ही चाहिए। और सुबह तो भाई ज़रूरी है चाय मेरे लिए, मैं नाश्ते के साथ चाय लेती हूँ। और ये देखो, मेरा जो मिनी उत्पम है बनकर बिल्कुल रेडी है। मैंने अक्सर बच्चों को लंच में ऐसा ही मिनी उत्पम बना कर देती हूँ, क्योंकि अगर मैं तवे पे बड़ा सा उत्पम बना के देती हूँ तो वो लोग नहीं खाते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बनाती हूँ तो वो खाते हैं और उन्हें अच्छा भी लगता है। और ये देखो कितना क्यूट है। तो मैं ज़्यादातर उत्पम इसी तरह से बनाती हूँ और बच्चों को देती हूँ खाने के लिए। तो हमारा चाय और नाश्ता दोनों रेडी है। मैं चाय ना नाश्ते के साथ ही करती हूँ। बहुत लोग हैं कि नाश्ता करते हैं बाद में चाय लेते हैं, लेकिन मुझे ना नाश्ते के साथ चाय लेना बहुत पसंद है। मैं ऐसे ही साथ में लेती हूँ चाय। फिर मैं शांति से बैठ जाती हूँ नाश्ता करने, क्योंकि जब शिवांश रहता था तो मतलब शांति से तो नाश्ता करना भाई बहुत ही मुश्किल का टास्क होता था। लेकिन अब मैं चैन से नाश्ता और चाय खा सकती हूँ। मेरा तो चाय पहले क्या होता था, ठंडा हो जाता था उसके कारण, लेकिन अब मैं गर्मा गर्म चाय इंजॉय कर सकती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं जाऊँगी जल्दी से खाना बनाने, क्योंकि मुझे उसको शिवांश को स्कूल जाना होगा लाने के लिए वापस। और मैं ना खाना बनाने जा रही थी, तभी बेल बजा और आया मेरा मीशो से पार्सल। तो मैंने भी किचन से ही कट करके ले आया है और मैं दिखाती हूँ उसमें क्या है। ये ना मुझे बहुत दिन से मतलब दिख रहा था और मुझे लेना भी था, बट ये आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था। बट जैसे ही ये स्टॉक में आया मैंने इसे मंगवा लिया। और ये देखो कितना प्यारा है ना। मतलब इसमें ना लिपस्टिक है 1 2 3 4, और ये इतना मतलब अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ। और मतलब 4-5 तरह की लिपस्टिक ना कैरी नहीं करना पड़ेगा, बस इसको ले जाऊँगी और काम चल जाएगा। तो मैं इसे खोल कर दिखाती हूँ आपको। कितना सुंदर कलर है ना। और इसी तरह से ये ना 4 है। तो ये तो एक लिपस्टिक हुआ। अब मैं दिखाऊँ, ये है इसका दूसरा पार्ट। ये देखो, ये हुआ दूसरा। अब दिखाती हूँ तीसरा। ये है तीसरा, है ना। और सारे कलर बहुत प्यारे, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। समझा। और ये रहा चौथा, है ना, क्यूट। मतलब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब कहीं ले जाने के लिए आपको 4-5 तरह की लिपस्टिक कैरी नहीं करना पड़ेगा। आप बस ये इसी एक ले जाओ और काम हो जाएगा आपका। मुझे ये बहुत दिनों से चाहिए था और फाइनली मैंने ले लिया। और ये सच में बहुत अच्छा है। अगर आपको ये चाहिए हो तो आप कमेंट करना, लिंक के लिए मैं आपको ज़रूर सेंड करूँगी। और मेरा दूसरा पार्सल है जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने मंगवाया था एक क्यूट सा कीचेन। मैं आपको दिखाती हूँ वो कीचेन कैसा है। और ये कीचेन ना बहुत ही क्यूट है, बहुत ज़्यादा। देखो क्यूट एक टेडी बना, और इसका ये डब्बा देख सकते हो कितना अच्छा है। 2 क्यूट सा टेडी बेयर।
क्यूट है ना ये किचन। एक्चुअली ये किचन के साथ साथ है एक ये लिप ग्लॉस। जी हाँ, बहुत ही क्यूट सा लिप ग्लॉस है। मतलब ये देखो, वाह, ये ना अभी इनविजिबल लग रहा है, फिर थोड़ी देर बाद ना हल्का सा साइन आ जाता है इस पर, और ये ना पिंकिश टाइप का हो जाता है। आप देख सकते हो हल्का हल्का पिंक लग रहा है ना, थोड़ी देर बाद और ये आएगा पिंक टाइप का। और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। मुझे ना ये बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी मैं कहीं घूमने जाती हूँ तो लिप हमेशा भूल जाती हूँ, हमेशा। तो इसलिए मैंने ये मंगवाई। ये इसका जो किचन है ना, मैं बैग में आराम से इसे टांग सकती हूँ, ताकि मैं इसे कभी ना भूलूँ, क्योंकि बैग में हमेशा टंगा हुआ रहेगा। तो मैं अपना पर्स उठाऊँगी और चल दूँगी, और उसमें ये रहेगा टंगा हुआ। और ये देखो कितना क्यूट है ना, मतलब टेडी बेयर के शेप में। मतलब ये किचन का भी काम करेगा आपका, और साथ में साथ लिप ग्लॉस का भी काम करेगा, और कभी आप भूलोगे भी नहीं, क्योंकि ये हमेशा आपके पर्स में टंगा हुआ रहेगा। ये सच में बहुत क्यूट है। इसके स्मेल भी बहुत अच्छी, एकदम बबल गम टाइप की। और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। क्या आपको भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करो। इसका लिंक के लिए मैं आपको सेंड करूँगी। और ये देखो है ना क्यूट क्यूट, दो क्यूट टेडी बेयर, रिंग चेन, सॉरी की चेन प्लस लिप ग्लॉस। मुझे तो ये बहुत ही क्यूट लगा। और ये भी, ये साड़ी मुझे मतलब बहुत ही क्यूट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कैसा लगा? और ये दोनों में से अभी ये गिर जाता। वैसे आप लोग को ये दोनों में से सबसे ज़्यादा क्यूट क्या लगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। अब मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल लेट। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे अपने बेटे को लाना है स्कूल से। सबसे अच्छा ये देखो डब्बा, मतलब कितना क्यूट है। 2 लिप ग्लॉस के लिए इतना बड़ा सा डब्बा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ अरवी का भुजिया। जी हाँ, ये है अरवी, और जिसे हम लोग बिहार में अरवी भी बोलते हैं, कच्चू भी बोलते हैं, और बहुत लोग इसे अरवी बोलते हैं। तो इसका तो बहुत लोगों ने सब्जी बनाकर खाया होगा, लेकिन मैं आज इसका बनाने वाली हूँ भुजिया। जी हाँ, मैं इसका बनाऊँगी भुजिया। आप लोगों ने कभी इसका भुजिया बनाकर खाया है? अगर खाया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नहीं तो मैं दिखाती हूँ मैं इसे कैसे बनाती हूँ भुजिया। तो पहले तो इसे धोकर अच्छे से छील लूँगी, फिर इसे भुजिया के जैसे आलू का भुजिया हम काटते हैं वैसे इसे काटना, बिल्कुल वैसे ही करना। मैं अरवी छील तो रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था मैं इसको फेंक दूंगी जाकर। जी हाँ, मैंने अरवी को छीला, लेकिन भुंजिया इसका बनाया नहीं, क्योंकि ये हो चुका था खराब। मैं अरवी का भुजिया बनाने जा रही थी, लेकिन अब मुझे ये सारा फेंकना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे खराब हैं बिल्कुल। ये देखो पूरा खराब है ये, मतलब एक भी, मतलब सिर्फ एक पीस इसमें ठीक है, बाकी सारे खराब है। ये सारा मुझे फेंकना पड़ेगा। मैंने सभी को बीच से कट करके देखा, सब मतलब अंदर से खराब थे, मतलब सब खराब है सब। यार इतनी मेहनत से मैंने मतलब आधा तो साफ कर लिया था, मुझे ये सब फेंकना पड़ेगा। गर्मी बहुत है। वैसे अरबी तो मुझे फेंकना पड़ा, तो अब मैं बनाऊंगी ये कुंदरी का भुजिया बनाऊंगी। क्या सोचा था और क्या बनाना पड़ता है। तो मैं इसे अच्छे से धो ली हूँ, बस इसे मैं गोल गोल भुजिया की तरह से कट करूँगी। तो मैं इसे अच्छे से धो ली थी, और फिर इसे मैं गोल गोल ना पतला पतला काटती हूँ भुंजिया के लिए। बहुत लोग ने इसकी सब्ज़ी भी बनाते हैं, लेकिन मैं इसका सिर्फ भुंजिया बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना यहाँ कोई इसका सब्ज़ी खाता नहीं है। तो आप लोग कुंदरी का क्या बनाते हो, भुंजिया या सब्ज़ी? फिर ये जो भुंजिया है मैंने धीरे धीरे सारा कट किया, क्योंकि सबसे इरिटेटिंग काम होता है ये काटना, क्योंकि ये बहुत सारे क्वांटिटी में होते हैं ना, एक एक करके सभी को काटना पड़ता है। तो मेरा भुजिया कट के हो गया बिल्कुल रेडी, देख सकते हो। लेकिन अभी मैं इसे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे लाने जाना है शिवांश को स्कूल से, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ, और मैं उसको लेके आऊँगी घर वापस, तब मैं बनाऊँगी भुजिया। तो अब मैं बनाऊँगी कुंदरी का भुजिया। क्या चाहिए? वो क्या लेना है? अच्छा ठीक, हम देते हैं। चलो किचन से बाहर निकलो पहले, फिर देंगे। किचन से बाहर। तो मैं जब भी भुजिया बनाने वाली रहती हूँ तो सबसे पहले मैं मिर्ची फ्राई कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे मिर्ची फ्राई करके खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं मिर्ची फ्राई करके निकाल लेती हूँ, फिर उसमें नमक और नींबू डालकर अच्छे से खाती हूँ। क्या चाहिए बोलो? क्या लेना है?
उसमें मसाला है। मतलब ये घर आता है नहीं कि बस इसको ये चाहिए वो चाहिए और क्या चाहिए इसे खुद नहीं पता होता है। तो ये मैं मिर्ची को फ्राई कर लूँगी और इसे ना सबसे पहले भुंजा बनाने से पहले मैं इसे निकाल लूँगी इस प्लेट में। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये तीखा और खट्टा सा मिर्ची। तो ये मैंने भुजिया को ढककर धीमी आंच पे करके छोड़ दिया। जब तक ये हमारा भुजिया होगा मैं इसमें डालूँगी नमक और नींबू। मैंने सिर्फ चार ही फ्राई किया है क्योंकि मैं ही सिर्फ घर में खाती हूँ, मुझे ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और नींबू का रस। और ये ना बहुत ही खट्टा और तीखा चटपटा सा बनता है। जब भी कोई सिंपल खाना बनता है ना तो मैं बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ। फिर इसे मिक्स करके ना अच्छे से रख दूँगी ढक करके, फिर थोड़ी देर बाद इसे खाऊंगी। बिल्कुल मतलब खट्टा तीखा। आप भी इस तरह से मिर्ची फ्राई करके खाते हो क्या? और शाम को हो गया था मौसम बहुत अच्छा, तो और घर में भी भुट्टे रखे हुए थे तो मैंने इसे पकाया और शाम को इसको चाय के साथ आराम से खाया।